अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, और उनकी हमने कुछ हिस्ट्री देखी थी, कुछ साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट्स देखे थे, और उसके बाद फाइनली हमने लेक्चर के एंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अपडेटेड डेफिनेशन भी लिखी थी। तो टाइप्स ऑफ फार्मूलाज आज का हमारा टॉपिक है, और उससे पहले हम रिवाइज करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन में हमने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ये कल हमने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या चीजें हैं, आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स हैं। और फिर हमने ये बताया था कि असल में हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और फिर हमने एक और पार्ट ऐड किया था कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ उनके डेरिवेटिव्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनसे ड्राइव होने वाले, उनसे अखज किए जाने वाले कुछ और कंपाउंड्स, जिनको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारी डेफिनेशन थी। अब कहते हैं कि हमने कहा कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिख रही हूँ, जिनमें से एक कंपाउंड को हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, मोनोऑक्साइड। इसके अलावा एक और कंपाउंड में, या फिर मॉलिक्यूल अगर कहें तो लिखती हूँ, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसका फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कहते हैं कुछ कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स का मतलब है कि CO3 ग्रुप अगर किसी मेटल के साथ जुड़ जाए तो उसको क्या बना देगा, कार्बोनेट हम कहेंगे उसको। तो कहते हैं कार्बोनेट्स, कार्बोनेट जो कंपाउंड्स हैं वो भी। और इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स। अब बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं HCO3 को कहते हैं। तो कहते हैं बाइकार्बोनेट्स भी, बाइकार्बोनेट्स भी। और इसके साथ ही साथ एक लास्ट कंपाउंड से लिखा हुआ है, कहते हैं कार्बाइड्स, कार्बाइड्स। ये 5 कंपाउंड्स हैं जिनके वो नाम ले रहा है, और कहते हैं कि इन सब के अंदर भी हालांकि कार्बन मौजूद है, और बाइकार्बोनेट्स में तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कह सकते। यानी कि ये जो तमाम कंपाउंड्स हमने लिखे हैं, इनके अंदर कार्बन तो पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं। अब उसकी वजह क्या है, कहते हैं इन तमाम कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, इन तमाम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो नहीं मिलती। प्रॉपर्टीज इन कंपाउंड्स की जो हैं वो, प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स आर डिफरेंट। ये मुख्तलिफ है, सेम नहीं है। कंपाउंड्स आर डिफरेंट, मुख्तलिफ हैं। किन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से इनकी खसूसियात मुख्तलिफ हैं, मिलती जुलती नहीं है। तो इसलिए इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता। अब कहते हैं कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको लिखने के लिए 4 मुख्तलिफ तरह के फार्मूलाज हैं, और उन फार्मूलाज के नाम क्या है पहले वो हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ फार्मूलाज, टाइप्स ऑफ फार्मूलाज।
अब इनमें से जो फर्स्ट टाइप है फॉर्मूला की, उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहा जाता है उसको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसको कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर अगर हमने ये किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए टोटल नंबर या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं of an element in a molecule, in a molecule is called as molecular formula। इस बात से क्या मुराद है? इस बात से मुराद ये है कि हमने अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमने कहा कितनी तरह के एलिमेंट होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन या फिर इनके डेरिवेटिव्स होंगे। अब अगर मैं आपके सामने एक कंपाउंड लिखूं जो कि हाइड्रोकार्बन है या फिर यूं कह लें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है C4H10, C4H10 उसका फॉर्मूला है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन, इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन। अब इस कंपाउंड के फॉर्मूला को लिखते वक्त मैंने एक साथ एक ही जगह पे बता दिया कि इसके अंदर टोटल कार्बन 4 होंगे और टोटल हाइड्रोजन 10 होंगे। और अगर इसी तरह से मैं कोई और कंपाउंड भी लिखूं और उसके भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लिख दूं एक साथ, तो इसका मतलब है कि मैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिख रही हूँ वो किस तरह का फॉर्मूला लिख रही हूँ, वो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगी। देखिए ये जो मैंने कंपाउंड लिखा हुआ है जिसका नाम हमने ब्यूटेन लिखा, इसके अंदर अगर हमने ये बताना हो कि ये कंपाउंड बना कैसे है तो हम बताएंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 4 है। कार्बन के कितने एटम्स हैं? 4 है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 4। जबकि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनकी तादाद कितनी है? तो उनकी तादाद है 10। अब ये जो इस टाइप के जो फॉर्मूलाज लिखे जाएंगे इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर इस बात पे गौर किया जाए कि टोटल कार्बन 4 हैं और इसके साथ टोटल हाइड्रोजन 10 है, तो अगली बात जहन में ये आती है कि 10 तो टोटल हाइड्रोजन है। अगर हम इन 4 कार्बन पे हाइड्रोजन को डिवाइड करें तो हर एक कार्बन के हिस्से में कितने कितने हाइड्रोजन आएंगे, ये अगली बात। और इस अगली बात को जानने के लिए एक और टाइप है फॉर्मूला की जिसको पढ़ते हैं हम, और उस टाइप को कहा जाता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या कहा जाता है उसको? कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो समझ आए फॉर्मूला की सेकंड टाइप कौन सी है? कंडेंस्ड फॉर्मूला है। इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी द टाइप ऑफ फॉर्मूला, द टाइप ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला की वो टाइप है, द टाइप ऑफ फॉर्मूला दैट इंडिकेट्स, फॉर्मूला दैट इंडिकेट्स जो जाहिर करती है, द टाइप ऑफ फॉर्मूला दैट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स, इंडिकेट किस चीज को करती है? ग्रुप ऑफ एटम्स को, ग्रुप ऑफ एटम्स को ये जाहिर करती है ज्वाइंड टुगेदर, जो कि जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, ज्वाइंड टुगेदर, जुड़े किस चीज से होते हैं? टू ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम से कितने एटम्स जुड़े हुए होंगे, हर एक कार्बन एटम से कितने दूसरे एटम्स जुड़े हुए होंगे, ज्वाइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम से, टू ईच कार्बन एटम
और ये जुड़ने का तरीका क्या होगा, यानी हमने 4 कार्बन शो किए, चारों के चारों कार्बन जुड़ेंगे और चारों कार्बन के साथ उनके दूसरे एटम्स जुड़ेंगे। लेकिन ये जो कार्बन एटम है ये जुड़ सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? इन आ स्ट्रेट, इन आ स्ट्रेट, या तो ये स्ट्रेट चेन में जुड़ जाएंगे या फिर ये इन अ स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन, या फिर ये किस तरह से जुड़ जाएंगे? ब्रांच चेन में जुड़ जाएंगे। देखिए इस डेफिनेशन से अगर हमने इसकी एग्जाम्पल लिखनी हो तो एग्जाम्पल लिखने के लिए अब मैंने आपको दिखाने हैं 4 कार्बन एटम। तो कहते हैं कि ये चारों के चारों कार्बन एटम को जोड़ने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। या तो चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए होंगे या फिर इस स्ट्रेट चेन के ऊपर कोई एक ब्रांच भी लग सकती है, एक से ज्यादा भी लग सकती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास 4 कार्बन है तो 4 कार्बन में पॉसिबिलिटी एक ही बनती है कि एक ब्रांच लग जाए। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि अगर मैं चारों कार्बन एटम जो दिखाऊंगा, तो ये मैंने चारों कार्बन एटम लिख दिए, लेकिन इन चारों कार्बन एटम के दरमियान में स्पेस थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं। ये 1 2 3 और 4 चारों कार्बन एटम मैंने आपको दिखा। इस जगह पर चारों कार्बन एटम कैसे जुड़े हुए हैं? इन अ स्ट्रेट चेन। अब हमने ये देखना है कि ये ब्यूटेन है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 4 कार्बन लिखे तो जाहिर है इसका नाम भी क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। इसका नाम भी क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। और अगर सारे कार्बन एटम एक सीधी लाइन में जुड़ जाए, जितने भी टोटल कार्बन हो अगर वो सब एक स्ट्रेट चेन में जुड़ जाए, तो उस कंपाउंड के नाम से पहले स्मॉल एन लिख दिया जाता है, जिससे मुराद है नॉर्मल चेन कंपाउंड। ये चेन नॉर्मल है। अब हमने इन चारों कार्बन एटम्स को देने हैं इनके हाइड्रोजन, जो कि ग्रुप्स की फॉर्म में इनसे जुड़ेंगे। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना सकते हैं, ये टोटल कितने लोगों से जुड़ सकते हैं। जैसे आपने ह्यूमन को देखा है, इंसान को, इंसान के 2 हाथ हैं। आप ऐसे समझे कि इस कार्बन एटम के 4 हाथ हैं और ये 4 मुख्तलिफ लोगों से जुड़ सकते हैं। और अगर इन कार्बन एटम्स को आप देखें तो इस कार्बन को देखें, इसके 4 हाथ थे जिनमें से एक उसने पहले से यूज किया हुआ है। कहाँ पर यूज किया हुआ है? दूसरे कार्बन एटम को पकड़कर रखने में। जबकि इसके बाकी के 3 हाथ खाली होंगे। अगर इसके 3 हाथ खाली हैं तो ये 3 और चीजों को पकड़ सकता है। और हमारे इस कंपाउंड में और चीजें सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो क्या है? वो हाइड्रोजन है। तो यानी कि ये कार्बन, कार्बन नंबर 1 अपने साथ 3 हाइड्रोजन को जोड़ लेगा। अगर इस कार्बन को देखें तो इसने 2 चीजों से ये जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसने अपने 2 हाथ इस्तेमाल किए हुए हैं और इसके 2 हाथ खाली हैं, जिससे मुराद है कि ये 2 हाइड्रोजन एटम को अपने साथ जोड़ लेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगला कार्बन, इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए, यानी कि 2 और चीजों से जुड़ा हुआ है और 2 हाथ खाली है और उन दोनों हाथों से पकड़ लेगा 2 हाइड्रोजन एटम। जबकि अगर हम लास्ट कार्बन को देखें तो लास्ट कार्बन बिल्कुल फर्स्ट कार्बन जैसा है, इसने भी सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है। और ये कितने मजीद बॉन्ड बना सकते हैं? ये 3 और बॉन्ड बना सकता है। तो ये हमने क्या किया? ये हमने कॉन्डेंस फॉर्मूला लिख दिया। किस चीज का कॉन्डेंस फॉर्मूला लिखा? ब्यूटेन का। और अगर स्ट्रेट चेन में सारे कार्बन एटम जुड़ जाएं तो इस तरह के फॉर्मूला को एन ब्यूटेन कहा जाएगा। अब हमारी दूसरी कंडीशन जो कि ब्रांच चेन कंपाउंड की है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं अभी भी 4 कार्बन एटम टोटल लिखती हूँ, लेकिन मैं इन चारों में से किसी एक को ब्रांच बनाकर जोड़ देती हूँ किसी एक कार्बन से। और मैंने कहा जोड़ दिया? सेंट्रल कार्बन से एक और कार्बन जोड़ दिया, जिसको अब हम क्या नाम देंगे? इस कार्बन को ब्रांच का नाम देंगे। अब इसमें भी हमने ये देखना है कि हर एक कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होंगे। तो इन हाइड्रोजन एटम्स को देखने के लिए हमें वापस वही कार्बन के हाथ यानी कि कार्बन की वैलेंसी देखनी पड़ेगी। इस कार्बन एटम ने सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है, तो इसका मतलब है कि इसके
साथ 3 मजीद हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। इस कार्बन को अगर आप गौर से देखें तो इसने 1, 2 और 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी कि ये एक और हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ेगा। इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है तो ये 3 और हाइड्रोजन को जोड़ेगा, और ये कार्बन भी सिर्फ और सिर्फ 3 हाइड्रोजन, सिर्फ और सिर्फ इसने एक बॉन्ड बनाया है तो ये 3 हाइड्रोजन एटम को जोड़ देगा। अब इस कंपाउंड का नाम, अगर कभी भी किसी भी कंपाउंड के सेकंड कार्बन पर ब्रांच लग जाए और ब्रांच CH3 की शक्ल में हो तो उस कंपाउंड के नाम से पहले आइसो लिखा जाता है। और क्योंकि इसके अंदर टोटल कार्बन 4 हैं तो कंपाउंड का नाम बना आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन कंपाउंड बन गया। अब ये जो हमने ग्रुपिंग की शक्ल में एटम्स ऑफ एलिमेंट्स लिख दिए, इस तरह के फॉर्मूला को कंडेंस्ड फॉर्मूला कहा जाता है। हमने फॉर्मूलाज की सीखी, जिनमें से एक को हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह दिया और दूसरी को हमने कंडेंस्ड फॉर्मूला कह दिया। अब अगर इसी कंडेंस्ड फॉर्मूला पे हम गौर करें तो हमें ये समझ आता है कि एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर दिमाग थोड़ा सा इस बारे में सोचे तो वो ये सोचेगा कि ये कार्बन के साथ, कार्बन तो एक ही अपनी जगह ही रहेगा, लेकिन ये जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए ये कैसे जुड़ेंगे, किस किस जगह पर जुड़ेंगे। तो कहते हैं इस ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला को देखेंगे और उसका नाम है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या नाम है उसका? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नाम है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की पहले डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसको लिखने का तरीका सीखते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स, ये जाहिर करता है, रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट अरेंजमेंट, किस चीज को जाहिर करता है? ये एग्जैक्ट अरेंजमेंट को जाहिर करता है। एग्जैक्ट अरेंजमेंट किस चीज की? ऑफ डिफरेंट एटम्स, ऑफ डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम्स की, ऑफ डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट को जाहिर करता है। रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट अरेंजमेंट, सॉरी यहाँ अरेंजमेंट का वर्ड आएगा, represents exact arrangement of elements of different atoms, of different atoms of elements in a molecule, किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स हैं वो हमने देखे, और इन एटम्स की अरेंजमेंट क्या होगी, ये किस जगह पाए जाएंगे, कैसे अरेंज होंगे, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमने ब्यूटेन की एग्जांपल ली, कंडेंस्ड फॉर्मूला में भी हमने ब्यूटेन की एग्जांपल ली, और अब यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में भी ब्यूटेन की एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए सही तरीके से। कहते हैं कि जब हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते वक्त अगर तो दो एटम्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड आए, सिंगल बॉन्ड अगर आ जाएगा तो उसको जाहिर किया जाता है छोटी सिंगल लाइन से। जबकि अगर कभी डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को जाहिर किया जाता है डबल लाइंस बिटवीन एटम से, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 लाइंस हैं, यानी कि ट्रिपल लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल वापस हम ब्यूटेन की ही लिखते हैं, और ब्यूटेन मैं यहाँ लिख के आई हूँ एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, इसी को हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं इसका। अगर हमारे पास 4 टोटल कार्बन एटम है ब्यूटेन, तो मैं यहाँ पर 4 टोटल कार्बन एटम ड्रॉ कर देती हूँ, और अब इन चारों कार्बन एटम्स के साथ कितने कितने हाइड्रोजन है ये हमें पता है कि हर एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकते हैं, हर एक कार्बन एटम टोटल 4 बॉन्ड बना सकते हैं,
यानी कि इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, बाकी 3 बॉन्ड ये किस चीज से बना देगा? हाइड्रोजन से बना देगा। अगर इस कार्बन को देखा जाए तो इसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे 2 बॉन्ड बने हुए, बाकी के 2 बॉन्ड ये बनाएगा हाइड्रोजन से, जो के ऊपर और नीचे जुड़ेंगे। साथ वाले कार्बन को भी अगर देखा जाए तो ये भी 2 मजीद बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा, जो कि लास्ट कार्बन फर्स्ट कार्बन ही की तरह है। और ये क्या करेगा? ये 3 और हाइड्रोजन एटम से जुड़ जाएगा और अपनी 4 की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेगा। और इस कंपाउंड का भी नाम अभी भी क्या रहेगा? ब्यूटेन ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन एटम्स की तादाद कितनी है? 4, इसलिए इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ? ब्यूटेन हुआ। अब अगर नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला को हमने सीखना है तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि यहाँ कार्बन कार्बन जुड़ते हैं या फिर कार्बन हाइड्रोजन जुड़ते हैं और इनके दरमियान में हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन क्या चीज है? अगर हमने ये समझना है, अब ये लाइन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करती है और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट और क्रॉस से अगर शो करें, अगर डॉट और क्रॉस की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को शो किया जाए तो इस टाइप ऑफ फॉर्मूला को डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला कहा जाता है। इस टाइप के फॉर्मूला को डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला कहा जाता है। डॉट एंड क्रॉस या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला कहा जाता है। अब ये डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला की डेफिनेशन कैसे बनी? तो डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखने के लिए कहते हैं कि डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला शोज, ये जाहिर करता है, शोज जाहिर करता है किस चीज को? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस चीज को जाहिर करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये जाहिर करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किस चीज के दरमियान में होगी? बिटवीन एटम्स। बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान में होगी। इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं उनकी शेयरिंग को जाहिर करने के लिए डॉट और क्रॉस के सिंबल्स को यूज किया जाएगा और इस तरह के फॉर्मूला को डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला कहा जाता है। अब देखें, अगर वापस उसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा आगे लेकर चले, देखिए हमने ब्यूटेन की एग्जाम्पल लिखी और मैं अभी भी एग्जाम्पल ब्यूटेन की ही लिखती हूँ। और इस ब्यूटेन के अंदर कार्बन एटम कितने होंगे? 4 होंगे, 4 कार्बन एटम। लेकिन पहले तो मैंने इनके दरमियान में लाइंस लगा के बॉन्ड शो किया था और अब मैं ये बताती हूँ कि ये जो बॉन्ड है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और 2 कार्बन एटम के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से शो किया और दूसरे इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से शो किया और इसी तरह से मैं चारों कार्बन एटम्स के दरमियान, चारों कार्बन एटम के दरमियान में डॉट और क्रॉस की मदद से बॉन्ड्स को यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। अब दूसरी तरफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस चीज से होगी? तो दूसरी तरफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी हाइड्रोजन एटम से। और मुझे ये पता है कि लास्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन ये अपने साथ 3 हाइड्रोजन एटम को जोड़ेंगे और मैं क्या करती हूँ? मैं कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद 4 इलेक्ट्रॉन्स को ब्लू कलर से शो करती हूँ। ये अगर एक कार्बन एटम है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैंने 4 शो कर दिए। अब यहाँ पर जुड़ेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसने कार्बन से शेयर किया और सेंटर में एक बॉन्ड बना। बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और तीसरी तरफ भी हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया।
और यहाँ पर भी अगले कार्बन में कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट्स की मदद से शो करती हूँ। और जब इनसे हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और इलेक्ट्रॉन किस शक्ल में होगा, क्रॉस की शक्ल में शो करेगा। उसके अगले कार्बन के साथ भी बिल्कुल वैसे ही होगा कि 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे और दोनों हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे किस चीज की मदद से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4, ये मैंने 5 कार्बन शो कर दिए, हालांकि हम ब्यूटेन लिख रहे हैं तो इसलिए मैंने एक कार्बन रेज कर दिया। अब ये जो कार्बन एटम है इसके साथ भी हमें पता है कि कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे। जबकि लास्ट कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं, 3 हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं। और उन तीनों को शो करने के लिए मैंने पहले कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स शो किए और अब इनके साथ शेयरिंग करेंगे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस जगह पर भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस जगह पर भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। और इस फॉर्मूला को हमने नाम दिया डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। और ये जो कंपाउंड हमने लिखा है इसके अंदर क्योंकि 4 कार्बन एटम है तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूटेन। इसका नाम ब्यूटेन है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है और इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज हम लिख सकते हैं। और उनके फॉर्मूलाज लिखने के हमने 4 तरीके सीखे, जिनमें से एक को हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा, नंबर 2 पे हमने कॉन्डेंस फार्मूला लिखना सीखा, फिर हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना सीखा और लास्ट पे हमने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखना सीखा। अब ये मैंने आपको चारों दफा एग्जाम्पल लिखकर दिखाई ब्यूटेन की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि अगर मैं आपको एक कंपाउंड की असाइनमेंट दूं और वो असाइनमेंट हो आपकी प्रोपेन की, एक कंपाउंड जिसका नाम प्रोपेन है, इसके अंदर टोटल कार्बन होते हैं 3 और टोटल हाइड्रोजन होते हैं 8। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसका क्या नाम है और उसके बाद इसी कंपाउंड का आप कॉन्डेंस फार्मूला ड्रॉ करके देखें। इसके बाद आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करें और फिर इसका आप डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ड्रॉ करें ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको तमाम कंपाउंड्स के तमाम फार्मूलाज लिखने आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।